जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल अवॉइड करें। एंड रिमेंबर दिस, पर्सनली कंसल्टेशन हमेशा चार्जेबल होते हैं, तो इस चीज का भी ख्याल रखें। तो आज की रीडिंग, आज का डाउनलोड जो हम देखने वाले हैं, आपके हेटर्स की रूह कांप रही है। क्यों कांप रही है वो हम डिटेल में देखेंगे कि किसी की रूह कांप रही है और वो आपके हेटर्स हैं। जैसे यहाँ पे मेरे किसी यूवर्स ने काली का रूप ले लिया है और इसी डर से आपके हेटर्स की रूह कांप रही है। तो ये पूरा डाउनलोड हम डिटेल में लेंगे। और गाइस, टाइमलेस रीडिंग होती है तो दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। जब पर्सनली कंसल्टेशन लेंगे तो वो चीज़ें एक्यूरेट कनेक्ट होती हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होती है, आप इसको एंटरटेन के पर्पस के हिसाब से ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ही हम देखेंगे पूरा डिटेल में। ओह माय गॉड, ओके, ऑलराइट। ओके, गाइडेंस, बॉटम ऑफ द डेक, गाइडेंस, राइट। सी, आपके हेटर्स की रूह क्यों कांप रही है? पहला बेसिक पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि नो थिंकनेस आया है। जब आप इनके बारे में कुछ नहीं सोचते थे, कुछ नहीं सोचते थे मतलब ना अच्छा ना बुरा, न्यूट्रल थे आप इनके लिए। मतलब आप इनके पचड़ों में पड़ना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। जब तक ये आपको उंगली नहीं कर रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इन्होंने आपकी इसी चीज का फायदा उठाया है। आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, डुअल फेसेस हमेशा रखा है। ये दो तरीके के चेहरे वाले जो इंसान होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये सामने बहुत मीठा बनते हैं और पीछे उतना ही चाकू घोंपते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं इन पे तो चाह के भी इंसान भरोसा ना कर पाए। लेकिन ये इस तरीके के इंसान हैं आपके हेटर्स कि आपसे जब बात करेंगे तो इतना मीठा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये वही इंसान है जो मेरे पीठ पीछे चाकू घोंप रहा है। ये इंसान आपके साथ कहीं दूर गया है, आपको लेके गया है, कुछ ग्रीनरी मुझे दिख रहा है, कुछ नेचर से जुड़ी हुई चीजें, जहाँ पे आपने इमोशनली वे में अपनी चीजें शेयर की हैं, अपनी चीजें बताई हैं और उस चीज का इस पर्सन ने आपका फायदा उठाया है। आपने बहुत सारी चीजें ना मैच्योरिटी वे में हैंडल की, बहुत सारी चीजें इनसे शेयर भी की, बहुत चीजें जो नहीं करनी चाहिए थी, जो आप हमेशा अपने मन में रखते थे, वो सारी चीजें रखी। अपनी पीस को शांति में रखा, आपने इंट्यूशन की सुनी, आपने वर्कआउट किया। क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन नेचर आप बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत क्रिएटिविटी या अपनी दुनिया में रहना आपको बहुत पसंद है। आप ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते, आप उस कचड़े में ही नहीं जा पाते जो ये पर्सन चला जाता है। आपको लगता है कि आप सही हो तो दुनिया सही है, तो सामने वाला भी सही है, बट ऐसा है नहीं। क्योंकि आपने तो अच्छी नीयत से सब कुछ किया। आपने ना कभी भी इनको हेटर नहीं माना था। इन शॉर्ट, सामने वाले ने बहुत ज्यादा क्रिएट किया, आपने हमेशा इनकी चीजों पर पार्टिसिपेट किया। जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया, जो आपने इनको चीजें बताई, पेशेंसली आपने चीजें रखी और बहुत शांति तरीके से रखी। मतलब आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि इसका कुछ मिसयूज भी हो सकता है या आपके खिलाफ हो सकता है या आपके चीजों के खिलाफ भी जा सकती है, बट आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा। आपने इनको अपनी बहुत सारी चीजें बताई और इन्होंने आपसे बातें उगलवाई भी हैं। लेकिन इस पर्सन ने आपकी बातों का फायदा उठाया है, उस फायदा को उठा के आपको यूज किया है, जिसमें पहले आपने कॉम्प्रोमाइज किया, पेशेंसली हैंडल किया, प्यार से समझाने की कोशिश की, उनको हील करने की कोशिश की, लेकिन ये पर्सन नहीं माना। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप
आपके पास ब्लैकमेल तक मुझे दिख रहा है कि ब्लैकमेल करने तक आ गया था, आपकी उन चीज़ों का फ़ायदा उठाने पे आ गया था। इन दौरान आपने काली का रूप लिया है क्योंकि आप काफ़ी फाइट के मूड में आए हैं और जिसकी वजह से आपके हेटर्स के रूह कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि आपने काली का रूप लिया है, क्योंकि इन्होंने ये वाला रूप आपका पहले कभी नहीं देखा। आपका नेचर शांत स्वभाव वाला, शांति से बात करने वाला, हर चीज का सॉल्यूशन शांति से निकालने वाला ऐसा रहा है। लेकिन आपके हेटर्स के रूह कांप रहे हैं आपका इस रूप को देख के। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रूप पहले कभी नहीं देखा। कांप रहे हैं लिटरली आपके इस रूप को देख के, क्योंकि ये जो रूप है जनरली आपके ऊपर नहीं आता है और जब आता है तो आप सामने वाले को नहीं छोड़ते हो। आप इस रूप में आके सोच चुके हैं कि जितना कॉम्प्रोमाइज करना था कर लिया, अब इस पर्सन को गिल्ट कराना है। अब इसने जो पॉलिटिक्स आपके साथ की थी, जो भी षड्यंत्र रचा था, जो भी मास्क लगाया था, वो सब निकालना है, क्योंकि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहा था, आपकी चीजों की मिसयूज करने की कोशिश कर रहा था। आप इस पर्सन के कहीं ना कहीं सारे रूप से सतर्क हो चुके थे। आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस कर चुका था इनके साथ और आपको काफी हद तक पता चल चुका था ये इंसान किस टाइप का है और ये क्या कर सकता है। अब आपने सोच रहा था कि आप इनको तोड़ेंगे, बिल्कुल इस तरीके से तोड़ेंगे जिस तरीके से ये आपको तोड़ रहे हैं। आपने इनके ही खेले हुए षड्यंत्र को पलटी मार दी। जो ये खत्म नहीं कर पाए, ये सिर्फ शुरू कर पाए थे। जो खेल ये खत्म नहीं कर पाए, उस खेल को आप खत्म करेंगे। आप सोच के बैठे हैं, आप इस तरीके से इनके पीछे पड़ गए हैं। जो चीज आपके हेटर्स ने शुरू की थी, अब आप उसको खत्म करेंगे। आप हाथ धो के उनके पीछे पड़ चुके हैं। जिस तरीके का उन्होंने आपके साथ मिसयूज किया, आपके नेचर का, आपके पर्सनल चीजों का फायदा उठा के आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, खत्म आप करेंगे। आप हाथ धो के इनके पीछे पड़ गए हैं। अब आप इनकी चीजों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आप इन्हें बख्शने वाले नहीं है। बहुत सारी चीजें इनकी सामने आते हुए दिख रही है, जिसके वजह से आपके हेटर्स आपसे डरते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को आइसोलेट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, डर चुके हैं, खौफ में आ चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि इतनी पावर, इतनी शक्ति, इतनी नॉलेज आपके पास कहाँ से आ गई, आपको स्टैंड लेना कहाँ से आ गया। तो इस रूप को देख के वो काफी ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा रूप आपका पहले कभी देखा नहीं था, ना ही एक्सपेक्ट किया था। जिस तरीके से आपने उनको अवेयरनेस किया है, वो उस तरीके से घबरा चुके हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपके खिलाफ कुछ भी बोलने की या करने की। बहुत षड्यंत्र रच लिया इन्होंने। जो भी आपने कंडीशनिंग रखी थी इनके सामने, वो सारी चीजें एक्सेप्ट होते हुए दिख रही हैं। कहीं ना कहीं ये लगा लो कि आपने जो रूप लिया है, आपने इस तरीके का रूप लिया है कि आपके हेटर्स लोनलीनेस में जाते हुए दिख रहे हैं, आपसे घबरा चुके हैं, आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो स्टैंड लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाएंगे। और भी डिटेल हम देखेंगे आपके हेटर्स की तरफ से। आप अपने हेटर्स को दूसरा मौका दे रहे हैं और आपके हेटर्स आपसे पीछा छुड़ाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक कह लो काली माँ की एनर्जी, आपकी बैलेंसिंग इतनी स्ट्रांग हो रही है कि हेटर्स आपसे डर रहे हैं। अब तक आप गिवर बने हुए थे अपने हेटर्स की तरफ से, लेकिन अब आप गिव एंड टेक पे आ चुके हैं। अब आप पक्षेंगे नहीं, जैसा आप करोगे अब वैसा ही मिलेगा। न्याय पे आ चुके हैं, अब बहुत हो गया। आपके हेटर्स इन्हीं रूप को देख के घबरा रहे हैं, भौंकला रहे हैं। अब तक आप बहुत सारी चीजों को ग्रांटेड ले लिया करते थे, मजाक में ले लिया करते थे, लेट गो कर दिया करते थे, लेकिन अब आप नहीं लेंगे। आपको काफी सारी चीजें क्लियरिटी में पता चल रही है और आपको ये पता चल चुका है कि अगर आप जब तक स्टैंड नहीं लेंगे अपनी चीजों पे, तब तक आपकी चीजें वर्कआउट नहीं करने वाली। पहले आपने बहुत समझाया था, लेकिन आपके हेटर्स आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे थे, बात नहीं सुन रहे थे। अब आपने एक्शन लिया है तो वो घबरा रहे हैं। अब पूरे काली माँ के रूप में आ चुके हैं, पूरा साथ है आपका काली माँ का, पूरी रूह उनकी कांप रही है। जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया, अब आप उनका बदला लेंगे। और कुछ चीजों में तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बड़े प्यार से जुड़ते हुए बदला लेते हुए नजर आ रहे हैं।
पूरी लंबी प्लानिंग जो आपके हेटर्स ने आपके खिलाफ की थी, अब एक एक चीज का हिसाब होगा। पूरा आप तैयार में है कि इनको अब कैसे तोड़ना है। आप पूरे प्लानिंग में है कि आप अपने हेटर्स को और किस तरीके से दबा सकते हो और किस तरीके से उन्हें अकेलेपन में छोड़ सकते हो। आपके हेटर्स अपनी चीजों से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो ऐसे दूर भागेंगे कि वो आपके आजू बाजू कुछ दिन तक तो वो नजर भी नहीं आएंगे, आपको कॉल भी नहीं करेंगे, बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ऐसी बातें रख दी हैं, ऐसी चीजें उनके सामने रख दी हैं कि उनके पास खुद सवाल का कोई जवाब नहीं है। घबरा चुके हैं वो आपकी चीजों से, आपकी बातों से, आपके एक्शन से, आपके चीजों से। डिवाइन आपके साथ है, जो आप चाह रहे थे, ये जो रूप आपने लिया है, इससे आपकी विजय होगी और आपके हेटर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स उन्होंने की थी, उनको भी गिल्ट होने वाला है कि आपके साथ उन्होंने पंगा क्यों लिया। आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी माँ आपके साथ है, जो आपको रास्ता दिखा रही है। इन हेटर्स का रूह कांपने में जो पावर आपके साथ आई है, जो आपके अंदर समाई है, वो आपके अंदर काली माँ खुद आई है, जो आप बहुत हैवी एनर्जी में फील कर रहे हैं अपने अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ काली माँ, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। और आपके इस रूप को आना बहुत ज़रूरी था, ताकि आपके हेटर्स को सबक सिखाया जा सके। तभी जाके आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे, तभी आप स्टैंड ले पाओगे, क्योंकि ये एक वार्निंग थी आपके हेटर्स के लिए। ये तो हल्का सा रूप दिखाया आपने अपने हेटर्स को, ताकि वार्निंग मिल सके कि वो क्या क्या कर सकते हैं। आपने तो ऐसी ऐसी पोल पट्टियां खोल दी उनकी, जो आपको पता भी नहीं था, और आपके मुंह से शब्द निकले और वो घबरा गए हैं। बहुत स्ट्रगल, स्टक फील कर रहे थे जब आपने ये सारी चीजें उनके सामने खोली थी। एकदम से शॉक देके आपको कैसे पता, जिसमें आपके हेटर्स तो और ज्यादा घबरा गए हैं आपकी इस चीज को देखे कि आपको ये सारी चीजें कैसे पता। बहुत सारी चीजें, चमत्कारी चीजें आपके साथ हो रही हैं और आगे भी होंगी, क्योंकि जब जब आपके हेटर्स आपको परेशान करेंगे, काली माँ इसी तरीके से रूप लेते हुए मुझे दिख रही हैं, और आप उनके प्रोटेक्शन के ऑरा में हैं। तो आपके हेटर्स आपके इस भयानक रूप से डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपने काली का रूप लिया है, और ये रूप आपको आगे बढ़ाएगा। माँ आई है आपको बचाव करने के लिए। बहुत एक्सपेक्ट मिराकल आपके साथ होने वाला है। जो भी आप रियल हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, जो नेचुरली वे में आप चाह रहे हैं, वो आपके पास वापस आएगा। जो आपके हेटर्स ने आपसे छीन लिया था, जिस चीज के लिए आपको परेशान कर रहे थे, या हडल्स में दे रहे थे, या परेशानी में आपको बार बार पोक कर रहे थे, वो नेचुरली वे में आपके पास वापस आ रहा है। अब आपके हेटर्स उस पे उंगली भी नहीं करेंगे। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया अपने हेटर्स के साथ, जो भी किया, उसी एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला होगा आपको इन सब चीजों से, और आपके अंदर एक अलग सी हिम्मत, अलग सी करेज आपके अंदर आई है आगे बढ़ने की। गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।